Wherever we go, we'll always know. हेलो गाइस, वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। हाउ आर यू गाइस? कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। सो गाइस, हाजिर हूँ मैं आपके सामने एक और रीडिंग लेकर के, और रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स एनर्जीज़ पर। देखेंगे कि जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। और इस रीडिंग को कौन कौन देख सकता है? सब लोग, चाहे आपकी सिचुएशन कैसी भी हो, कांटेक्ट में, नो कांटेक्ट में हो, ब्रेकअप चल रहा है, सेपरेशन चल रहा है, या फिर मैं बोलूँ हस्बैंड वाइफ के लिए देखनी है, क्रश के लिए देखनी है, फ्रेंड के लिए देखनी है, मैरिड हो, अनमैरिड हो, जो भी सिचुएशन है आपकी, अभी जो भी सिचुएशन चल रही है, ठीक है, आप इस रीडिंग को देख सकते हो। जेंडर का भी कोई इशू नहीं है, सभी का स्वागत है मेरी रीडिंग में। सब लोग देख सकते हैं, यहाँ पर आपको कोई जज नहीं करेगा कि इसके लिए देखनी है उसके लिए देखनी है, क्या देख सकते हैं, कोई जज नहीं करेगा, ठीक है। कोई भी जज करने वाला नहीं है यहाँ पर। एक्चुअली मैं कहती ये हूँ कि किसी को जज करना भी नहीं चाहिए, सबका अपना अपना सोचने का तरीका है और सब अपने हिसाब से अपनी लाइफ को जिए। भगवान के अलावा कोई नहीं जज कर सकता, और भगवान भी कहते हैं मैं कौन होता हूँ जज करने वाला, तुम अपना कर्म करो और उसके हिसाब से फल लो। सो जज यहाँ पर कोई किसी को नहीं करता है, और ना पर्सनल रीडिंग में मैं किसी को जज करती हूँ। मीन्स काफ़ी लोगों का, मतलब मैंने वो चीज़ एक्सपीरियंस की, सो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। काफ़ी लोगों का क्या सोचना होता है कि अगर मैं अभी दी को जा कर के बताऊँ मैं पर्सनल रीडिंग लेना चाहती हूँ या चाहता हूँ, और दी को जा कर के बताऊँ कि ये सिचुएशन है मेरी, तो दी मेरे बारे में क्या सोचेंगी। सो यहाँ पर बात ये है कि मैं आपको जज नहीं करूँगी। आपकी प्रॉब्लम है, आप मेरे पास सोल्यूशन लेने के लिए आए हो, और मैं आपको सिर्फ वो सोल्यूशन दूँगी, जज नहीं करूँगी, चाहे फिर आपकी प्रॉब्लम कुछ भी हो। तो ऐसे थॉट्स प्लीज़ मत लाइएगा, ठीक है। एंड आप मेरे पास आते हो बिकॉज आपको एक कनेक्शन फील होता है, बिकॉज आपको लगता है कि दी हमारी बात को समझेंगी, आपको लगता है कि दी हमारी हेल्प करेंगी। सो मैं उसी के लिए रेडी हूँ, मैं आपको जज करने के लिए नहीं हूँ, ठीक है। और ना मैं आपको ये बोलूँगी कि आप ये गलत कर रहे हो कि सही कर रहे हो। हालांकि बहुत ज़्यादा गलत होगा कुछ तो मैं डेफिनेटली टोकूंगी, ऐसा तो है नहीं कि मैं सिर्फ इसीलिए बैठी हूँ कि सब अच्छा करूँ। जहाँ बहुत ज़्यादा गलत होगा, मुझे लगेगा कि ये तो इसका तो कोई सर पैर ही नहीं है, तो मैं आपको टोकूँगी, अदरवाइज़ आपको कोई जज करने वाला नहीं है, ओके। एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात वो ये है कि अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, सिर्फ और सिर्फ उसी व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में या कहीं और से मिलते हैं, प्लीज़ उन पे विश्वास मत कीजिएगा, वो फेक है, ठीक है। सो व्हाट्सएप नंबर सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लें। दूसरी बात, अगर आप मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़ना चाहते हो तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप मुझसे वहाँ भी जुड़ सकते हो, वहाँ पर भी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात वो ये कि मुझे आपका 1 मिनट चाहिए, और उस 1 मिनट में मैं चाहती हूँ कि आप सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन भी क्लिक कर दें। सब्सक्राइब का रेड बटन होगा, क्लिक कर दें, उसी के बगल में बेल आइकन होगी, उसको क्लिक कर दें। उसके बाद 2-3 ऑप्शंस आएंगे जिसमें से आपको ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करना है। इससे होगा ये कि जब भी मैं एक वीडियो डालूंगी, रीडिंग डालूंगी, तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाएगी और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख पाओगे, ठीक है। सो इतना सा आप काम कर दें, इसमें कुछ नहीं लगता, सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट लगती है, ओके। सो अब हम रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो मैं यहाँ पर एक चीज़ कहूँगी कि मैं जब तक शफल करती हूँ आप प्रे कर सकते हो, ठीक है, कि आप जिनके लिए रीडिंग देखना चाहते हो उनका नाम लेकर के ईश्वर से प्रार्थना करें कि आप जो भी जानना चाहते हो ईश्वर रीडिंग के थ्रू आपको उनका आंसर दें, ठीक है। और जिनसे रीडिंग रेजोनेट नहीं करती है उनसे मेरी प्यार से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, गाइडेंस की तरफ ज़रूर जाएं, गाइडेंस को ज़रूर देखें, वो बहुत हेल्प कर सकती है। सो अब हम रीडिंग को शुरू करते हैं। देखेंगे कि अभी इस वक्त आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं। ईश्वर मेरी मदद करें, मेरा मार्गदर्शन करें
और मुझे बताएं कि जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर इस वक्त क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनकी फीलिंग, इमोशन, थॉट्स क्या हैं। हे प्रभु मेरी मदद करो, हे ईश्वर मेरी मदद करो। ऑलराइट, सो वी हैव forgiveness and disappointments, miracle and bittersweet. Nice. कुछ और कार्ड्स हमें चाहिए एंड देन फिर मैं इनको क्लियर भी करूँगी गाइस, ठीक है। कमेंट बॉक्स में गुरु माँ, बाबा जी या फिर बहुत सारे लोग इसी चैनल का लोगो लेके और ऊपर नाम जहाँ होता है ना उस जगह पर नंबर लिख के जो है मैसेज करते हैं कि हमसे यहाँ पर कांटेक्ट करें। मैं नहीं हूँ वो, मैं आपको बता दूँ, वो लोग फ्रॉड है, ठीक है। प्लीज़ थोड़ा सा ना अवेयर रहें इस चीज़ को लेकर के। डिस्कवरी, रिजेक्शन, ग्रीफ एंड वी हैव गिल्ट। बॉटम ऑफ द डेक से है विक्टिम। ओके, सो हम एक बारी इन कार्ड्स को क्लियर कर लेते हैं। हे ईश्वर मुझे बताएं फॉरगिवनेस का कार्ड यहाँ पर क्यों है प्रभु। फॉरगिवनेस का कार्ड यहाँ पर क्यों है प्रभु। 10 ऑफ कप्स। डिसअपॉइंटमेंट्स का कार्ड यहाँ पर क्यों है। टू ऑफ सोर्ड्स। मिराइकल का कार्ड यहाँ पर क्यों है। 5 ऑफ वंस। बिटर स्वीट का कार्ड यहाँ पर क्यों है यूनिवर्स। पेज ऑफ कप्स। डिस्कवरी का कार्ड यहाँ पर क्यों है। एस ऑफ कप्स। रिजेक्शन का कार्ड यहाँ पर क्यों है। 3 ऑफ कप्स। ग्रीफ का कार्ड यहाँ पर क्यों है यूनिवर्स। द फूल। गिल्ट का कार्ड यहाँ पर क्यों है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम द डेक से कार्ड है किंग ऑफ कप्स। ओके, सो साइन और नंबर्स और मंथ्स मैं बता देती हूँ कि कौन से यहाँ पर स्ट्रांगली हैं। सो यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग साइन मुझे दिख रहा है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस। कर्क, मीन और वृश्चिक राशि मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली दिख रहे हैं। और उसके अलावा देखूँ तो जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस भी, ठीक है। मिथुन, तुला और कुंभ राशि, सारे ही साइन अवेलेबल हैं, बट ये साइंस स्ट्रांगली हैं यहाँ पर। मैं आपको नंबर्स बता देती हूँ। यहाँ पर नंबर 10 है, 2 है, 5 है, 11 है, 1 है, 3 है एंड 0 भी है, ठीक है, एंड नंबर 3 भी है, ठीक है। सो 3 नंबर स्ट्रांगली है क्योंकि 2 बार ही 3 नंबर आया है, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर है। मार्च का मंथ आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। सो सिर्फ आज की रीडिंग में मार्च का मंथ और नंबर 3 स्ट्रांगली मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं देखूँ तो फरवरी का मंथ भी है और उसके अलावा देखूँ तो यहाँ पर अक्टूबर का मंथ भी है, मई का मंथ भी है, ठीक है। ये भी मुझे यहाँ पर दिखता है। ऑलराइट, सो यहाँ पर जो एनर्जीज़ आई हैं उससे मुझे यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो है किसी तरीके की माफ़ी आपसे मांगना चाहते हैं। बिकॉज़ इनको अभी ऐसा फील हो रहा है कि इन्होंने गलती की है। ये जो आपके साथ रिलेशनशिप है ये लॉन्ग टर्म जा सकता था। इस रिलेशनशिप में उतनी दम, उतनी ताकत थी कि इस रिलेशनशिप को कोई तोड़ नहीं सकता अगर आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो। और आप दोनों अगर मिलके एफर्ट लगाओ तो ये रिलेशनशिप में सब कुछ आप पा भी सकते हो। इस चीज़ की कहीं ना कहीं इनको रियलाइजेशन हुई है, या फिर मैं बोलूँ कि इनको किसी ने करवाई है, जिसके चलते अब ये जो है सॉरी फील कर रहे हैं कि अब मुझे माफ़ी मिल जाए और मैंने इतना
स्ट्रॉन्ग कनेक्शन जिसको मैंने चुटकियों में ख़राब कर दिया, तो वो कनेक्शन कहीं ना कहीं मुझे वापस से मिल जाए। सो इस तरीके के चाह रख रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा खुद से ही डिस्टर्ब है, काफ़ी ज़्यादा खुद से ही नाराज़ है, बिकॉज आई फील कि थर्ड पार्टी इश्यूज़ रहे हैं। अब थर्ड पार्टी का मुझे जो इन कार्ड्स में नज़र आता है, कुछ की तो मुझे फैमिली नज़र आती है और कुछ की मुझे कोई और पर्सन नज़र आता है, और कुछ के लिए ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग थे, ठीक है, जो कि आप दोनों के रिश्ते के अगेंस्ट रहे हैं। इनके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, फैमिली भी हो सकती है, कोई और पर्सन भी हो सकता है कि तीनों चीज़ें एक साथ हो रही हों, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी दिखती हैं। अभी आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ से नाराज़ है खुद ही से कि क्यों नहीं इन्होंने समय रहते कोई एक डिसीज़न ले लिया। बिकॉज़ अब जो इनकी हालत है, जब इस हालत को ये अपने किसी से भी, अपने से या किसी और से भी शेयर करते हैं, तो वो इनको यही बोलते हैं कि भाई गलती तुम्हारी है कि तुम किसी क्लियरिटी पे नहीं पहुंचे और तुमने डिसीज़न नहीं लिया, सो ये तुम्हारा फॉल्ट है, ये तुम्हारी गलती है, सामने वाले की नहीं है। तो इनको ये फील होता है कि सब लोग ही मुझे ये बोल रहे हैं कि गलती मेरी है, मतलब कि सच में गलती मेरी हुई है, क्योंकि सभी लोग यही बोल रहे हैं और मैं किसी ऐसे से नहीं पूछ रहा कि जो आपका फेवर करता हो, ठीक है। सो कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि गलती मेरी हुई है, मुझे ऐसे कंफ्यूज नहीं रहना चाहिए था, मुझे किसी एक डिसीज़न पर रहना चाहिए था, या फिर मुझे कोई एक डिसीज़न समय रहते ले लेना चाहिए था। तो इस बात से थोड़े से डिस्टर्ब भी हैं और खुद से नाराज़ भी हैं कि क्यों नहीं समय रहते सही डिसीज़न लिया, क्यों ऐसे ही कंफ्यूज बने रहे, और क्यों लाइफ में दो नावों में सवार होकर के चलते रहे, क्योंकि दो ऑप्शंस रहे हैं और डिसाइड नहीं कर पाए कि मुझे इस साइड जाना है कि इस साइड जाना है। तो मतलब कि दो नावों में सवार होकर समुद्र पार करने की सोच रहे थे, जो कि अब इनको लग रहा है कि अब ये ऐसे सिचुएशन में फंस गए हैं जहाँ पर ना तो ये इधर के रहे ना ये उधर के रहे। सो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा खुद ही से नाराज़ है, कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा खुद ही से डिस्टर्ब है, ठीक है। अब ये सोच रहे हैं कि कुछ ऐसा मिराकल हो जाए, कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए कि जो आप दोनों के बीच में हुआ है ना, चाहे आर्ग्यूमेंट हुआ हो या जो कुछ भी हुआ हो, वो सब कुछ पहले जैसा हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए, वो सारी चीज़ें भूल जाए या फिर वो सारी चीज़ें कभी सामने ही ना आए। ये बिल्कुल कुछ उसी तरीके से दो बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं और पैदल जा रहे होते हैं, पेड़ के नीचे एक बच्चा बोलता है देख करके कि हमें ना इस पेड़ के नीचे 2 साइकिल्स मिल जाए तो हम जो है उनसे स्कूल जाया करेंगे। वो उस बच्चे का एक सपना था, एक उसकी सोच थी कि ऐसा हो जाए, कुछ ऐसा जादू, ऐसा चमत्कार हो जाए कि हमें यहाँ 2 साइकिल मिल जाए, एक तुम्हारी और एक मेरी। सो यहाँ पर एग्जैक्ट वैसे ही आपके पार्टनर सोच रहे हैं, बिल्कुल एक बच्चे की तरह, कि काश ऐसा कुछ चमत्कार हो जाए कि सब कुछ ठीक हो जाए और कोई मुझसे सवाल भी ना करे, पास्ट की कोई चीज़ खुल के भी सामने ना आए, पास्ट की चीज़ों पे क्लोजअप हो जाए, एकदम ताला लग जाए, कोई कुछ बोले ना, कोई उस पर बात ना करे, और वो चीज़ें ऐसी हो जाए कि जैसे कि मेरे माइंड से भी चली गई, सामने वाले के माइंड से भी चली गई, कुछ याद ही ना रहे। सो ऐसा कभी होता है तो एक बच्चे की तरह ये इस तरीके की एक्सपेक्टेशंस, इस तरीके की होप्स ये रख रहे हैं, जो कि ऐसा मिराकल कभी होता नहीं है कि बिना बात किए या खुद बिना कर्म किए आपको फल मिल जाए। सो कर्म तो इनको करना पड़ेगा, तभी जाकर के हो सकता है अगर ये माफ़ी भी मांगे या बात करने की भी कोशिश करे तो हो सकता है कि चीज़ें ठीक हो, बट कहीं ना कहीं ये खुद ही उलझे हुए हैं कि ये तो ये सोच के बैठे कि जादू हो जाए, चमत्कार हो जाए। सो वो इनकी एक गलतफहमी है। या आपसे मिलना चाहते हैं, एक क्लोज बॉन्डिंग फील करते हैं आपके साथ, एक क्लोजनेस फील होती है इनको, और ये आपसे मिलना चाहते हैं, मिल कर के कुछ फीलिंग्स, कुछ इमोशंस आपसे शेयर करना चाहते हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है, एक नई शुरुआत, एक छोटी सी शुरुआत। इनका एक चीज़ है कि वो मैं अभी क्लियर करूँगी, बट उससे पहले ये कि इनकी चाह है आपसे मिलने की। हो सकता है आपका बर्थडे आने वाला है, ठीक है। सो हो सकता है ये उस पर प्लान करें कि क्यों ना आपको कोई गिफ्ट दिया जाए या फिर आपको विश किया जाए। सो ये भी मुझे दिखता है, बट ये मिलने की चाह रख रहे हैं कि एक बारी ना मिल लूँगा तो कहीं ना कहीं वो मेरे सामने होगी या होगा तो मुझे इग्नोर नहीं कर पाएगी और मेरी बात को उसको सुनना पड़ेगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। सो आई थिंक ये मिलने के बारे में सोच रहे हैं कि हम मिलें एक बारी। एंड कहीं ना कहीं यहाँ पर डिस्कवरी विद एस ऑफ कप्स का कार्ड है। सो यहाँ पर एक चीज़ है कि आपके जो पार्टनर है ना, आपसे मिलकर के ना जानना चाहते हैं
कि क्या अभी भी वो प्यार बाकी है, क्या अभी भी वो रिस्पेक्ट बाकी है, क्या अभी भी वो फीलिंग्स बाकी है आपके अंदर, या फिर आप आगे बढ़ गए हो या आप भूल गए हो। सो कहीं ना कहीं ये चीज़ ये जानना चाहते हैं कि आखिर आपके मन में क्या चल रहा है, आखिर आपके दिल में क्या चल रहा है। कहीं ना कहीं सच्चे प्यार की वैल्यू हुई है तो सच्चे प्यार को पाना भी चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं पहले ये जानना चाहते हैं कि आपके दिल में क्या चल रहा है। और इसीलिए ये आपसे मिलने के बारे में भी सोच रहे हैं कि मिल के क्यों ना बात की जाए। वैसे तो क्योंकि आगे ही रिजेक्शन का कार्ड है तो इनको डर लग रहा है रिजेक्शन का, तो इसलिए इनको ऐसा लग रहा है कि मिलकर अगर बात करूँगा या करूँगी तो वो मुझे इग्नोर नहीं कर पाएगा, उसको मेरी बात सुननी होगी। सो इसके चलते ये मिलने के बारे में सोच रहे हैं। बट मुझे ऐसा लग रहा है या तो आप अपनी लाइफ में इंजॉय कर रहे हो या फिर अपने सोशल मीडिया पे कुछ ऐसा शो कर रहे हो जिससे कि सबको ये शो हो रहा है कि आप अपनी लाइफ में बहुत हैप्पी हो और आप अपनी लाइफ को इंजॉय कर रहे हो अपने तरीके से। सो या तो ये है या फिर अगर ऐसा भी कुछ नहीं है तो भी इनको एक डर है रिजेक्शन का कि कहीं जैसे मैंने किया था ये वैसे तो मुझे रिजेक्ट नहीं कर देगी, कहीं इसकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया है, वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ गई होगी या बढ़ गया होगा और अभी कहाँ मैं उसको याद होऊंगा। सो एक डर बैठ गया है, अपने ही थॉट्स इनको परेशान कर रहे हैं कि ऐसा हो गया तो क्या होगा, वैसा हो गया तो क्या होगा। और रिजेक्शन का एक बहुत बड़ा डर इनके मन में है, इनसिक्योरिटीज़ हैं इनको। अगला ही कार्ड ग्रीफ का है जो कि दुख को बताता है और वहीं पर द फूल का कार्ड है। काफ़ी ज़्यादा दुख मना रहे हैं आज, काफ़ी ज़्यादा पछतावा कर रहे हैं कि काश मैं उस टाइम पे सुन लिया होता, काश मैं उस टाइम पे एक बारी सुन लेता, इग्नोर ना करता तो कितना अच्छा होता। आज मुझे इतने पापड़ नहीं बेलने पड़ते, आज मुझे इतना नहीं सोचना पड़ता। सो कहीं ना कहीं उस चीज़ का दुख मना रहे हैं ये कि मुझे सुन लेना चाहिए था, मैंने क्यों नहीं सुना और क्यों मैं खाई में कूदने के लिए तैयार हो गया और यहाँ तक कि खाई में बस आधा लटका पड़ा हूँ कि कोई पकड़ के खींच ले। सो इस चीज़ का दुख मना रहे हैं ये बहुत ज़्यादा। हो सकता है रिसेंटली इन्होंने अपना पेट खोया हो या कोई बहुत ही करीबी खोया हो, तो उस बात का भी दुख मुझे यहाँ पर नज़र आता है। एंड एक और चीज़ जैसे कि रिजेक्शन का डर है, बट फिर भी एक होप है कि चलो मैं उससे ये बोलूँगा कि एक छोटी सी शुरुआत करते हैं। मैं नहीं मतलब कि इनकी एक ये हो सकती है कि मैं ये नहीं कहूँगा जाते के साथ कि यार सब कुछ ठीक करके हम फिर से रिलेशनशिप में आते हैं। इनका ये है कि मैं उसको आगे से जा कर के पहले दोस्ती का हाथ बढ़ाऊँगा, एक छोटी शुरुआत करूँगा ताकि उसको भी थोड़ा अजीब ना लगे और धीरे धीरे करके फिर मैं स्टेप बढ़ाऊँगा। तो एक छोटी शुरुआत के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। अगला ही कार्ड गिल्ट का है। अब गिल्ट का और 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड मुझे यहाँ पर ये बताता है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने ईगो आपको दिखाई है, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने आपको एक एटीट्यूड ज़रूर दिखाया है। आपने बात करने की कोशिश की, आपकी बात नहीं समझे तो आपने अपने फ्रेंड के साथ मिल करके उनको समझाने की कोशिश की, बट आई फील कि इन्होंने नहीं समझी उस बात को और अपने ईगो, एटीट्यूड और अपने ज़िद पर अड़े रहे और उसके चलते आज इनको गिल्ट हो रहा है कि यार ये मैंने क्या कर दिया, मुझे वहाँ पर सुन लेना चाहिए था, मुझे वहाँ पर थोड़ा सा चीज़ों को लाइटली लेकर के समझ लेना चाहिए था। तो आज ये गिल्ट भरी ज़िंदगी जी रहे हैं, आज जो है खुद ही से नाराज़ हैं, आज जो है काफ़ी परेशान हैं और अब एक मिराकल का इंतज़ार कर रहे हैं। एफ़र्ट डालने के बारे में सोच रहे हैं बट अभी कोई एक्शन मुझे दिख नहीं रहा, ज़्यादातर तो मुझे तकलीफ़ ही तकलीफ़ दिख रही है। एक्चुअली कहीं ना कहीं अब ये खुद को बेचारा भी महसूस कर रहे हैं बिकॉज़ यहाँ पर विक्टिम का कार्ड है। अब बेचारा भी महसूस करे कि अब मैं क्या करूँ। मतलब एक होता है ना कि इंसान मान लो कि चलो आपसे गलती हो गई, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपसे गलती हो गई और आपने अपने ज़िद में आकर के आपको लगा कि मैं ही सही हूँ और आपने जो है गलती कर दी, बट एक टाइम पे जाकर के आपको रियलाइजेशन होता है और उसके बाद में आप जाकर के कोशिश करते हो तो सामने वाला रूडली बिहेव करता है, तो उसके बाद में आप अपने आप को क्या समझने लगते हो, बेचारा। ये अपने आप फीलिंग आती है। ये ऐसा नहीं है कि भाई मैंने कोशिश की लेकिन उसने रिजेक्ट कर दिया, या फिर आप कहो नहीं हम ये सोचेंगे कि गलती हमारी थी तो उसको मनाने में टाइम लगेगा। नहीं नहीं नहीं, वो तो ठीक है, वो आपके माइंड की और बोलने की बात है, लेकिन जो अंदर से दिल फील कर रहा होगा ना, ऑब्जर्व करके देखना कभी भी, सबसे पहली चीज़ वही आती है कि मैं बेचारा हो गया, मतलब कि मेरे साथ ऐसा हो गया, उसने मेरे साथ ऐसा बिहेव कर दिया। और फिर कोई हमसे पूछ ले
कि क्या तुम्हें तकलीफ़ हुई है उस बात से, या फिर तुम अब मतलब कि ऐसा सोच रहे हो कि उसने तुम्हें हर्ट किया, तो आप बोलोगे क्या, नहीं नहीं यार उसका वाजिब बनता है नाराज़ होना क्योंकि गलती मुझसे हुई थी। बट आप दिल ही दिल में बोलोगे कि उसने मेरे साथ अभी गलत किया, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो ये साइकोलॉजिकल फैक्ट है, ऑब्ज़र्व करने पे वो चीज़ बाहर आती है। वैसे हम बहुत बारी कर जाते हैं लेकिन हम उसको ऑब्ज़र्व नहीं करते, इसलिए हमारा ध्यान नहीं जाता। बट वो चीज़ आती है कि मेरे साथ ऐसा कर दिया, वो चीज़ आती ज़रूर है, चाहे गलती हमारी क्यों ना हो। तो वही चीज़ आपके पार्टनर की भी यहाँ पर सामने निकल के आ रही है कि इनको ऐसा लग रहा है कि अब मेरे साथ गलत हो रहा है, ठीक है, इनको ऐसा लग रहा है ये गलत है, जबकि इन्होंने तो अभी कोशिश भी नहीं की है, सिर्फ सोचने भर में ही ये सोच है कि रिजेक्ट कर देगी तो मेरे साथ गलत हो जाएगा। तो वो इनकी सोच है, बट इनको एक एफर्ट तो डाल के देखना चाहिए कि क्या होता है, देन उसके बाद डिसाइड करो ना क्या सही है क्या गलत है। तो वो यहाँ पर जा कर के थोड़े से गलत ट्रैक पे जा रहे हैं, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। बट बाकी सारी एनर्जीज़ तो यहाँ पर यही है। ओके, थोड़ा सा मैं गाइडेंस देख लेती हूँ आपके लिए। गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, देख के जाया करो। सो चलो देखते हैं एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहती हैं। प्लीज़ एंजल्स हमारे व्यूवर्स को मैसेज दीजिए, उन्हें गाइड कीजिए। प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिए हमारे व्यूवर्स को। ऑलराइट, सो यहाँ पर पहला कार्ड है अबेंडेंस, दूसरा कार्ड है विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, और तीसरा कार्ड है अ ईयर फ्रॉम नाउ। तो यहाँ पर ठीक है, क्लियरली मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि लिसन टू योर इंट्यूशन। सो यहाँ पर अगर मैं इनको कार्ड्स को देख करके ऊपर से आपको मैसेज दूँ तो ये है कि अबंडेंस आने वाली है। अब कुछ लोगों के लिए विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, कुछ महीनों के अंदर, और कुछ लोगों के लिए इस साल के अंदर, ठीक है। कुछ के तो कुछ महीने बोले हैं और कुछ के बोले कि इस साल के अंदर या फिर इस साल के ख़त्म होते के साथ। तो अबंडेंस तो है, बट फिर भी मैं एक एक कार्ड को क्लियर करूँगी ताकि मैं डीपली एंजल्स के मैसेजेस आप तक पहुँचा पाऊँ और आप जो है एक रास्ते पे चल पाओ कि मुझे क्या करना है, ये क्लियरिटी मिल पाए, ठीक है। सो लेट्स सी एंजल्स, प्लीज़ मुझे बताएं अबंडेंस का कार्ड यहाँ पर क्यों है। प्लीज़ एंजल्स बताएं अबंडेंस का कार्ड यहाँ पर क्यों है। अबंडेंस का कार्ड यहाँ पर क्यों है एंजल्स। ओके, 7 ऑफ कप्स। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स क्या होने वाला है एंजल्स, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स क्या होने वाला है। आपको बता दूं यहाँ पे लिखा हुआ है अ ईयर फ्रॉम नाउ, मतलब अभी से। जब आपने रीडिंग देखी, मान लो आपने ये अगस्त के मंथ में रीडिंग देखी, तो नेक्स्ट अगस्त तक, ठीक है, अगली जो आगे आने वाली साल है उसमें जो अगस्त आएगा तब तक एक साल होगी। अगर आप सितंबर में रीडिंग देखते हो तो अगले साल के सितंबर तक, ठीक है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, अ ईयर फ्रॉम नाउ क्या होने वाला है यूनिवर्स, एंजल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम द डेक से 10 ऑफ कप्स। ओके, सो अबंडेंस में ये है कि सब कुछ ही मिल जाएगा। अबंडेंस तो यही है क्योंकि ये 7 कप्स हैं, 7 कप में बहुत कुछ है। वो कहते हैं ना कि देने वाला जब भी देता देता छप्पड़ फाड़ के, तो वही वाली एनर्जी है। बट यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर मैं गाइड करना चाहूँगी कि जिन लोगों को सच्चा प्यार मिला हुआ है सो प्लीज़ उसके ऊपर फोकस करें, ठीक है। पैसों की तरफ अट्रैक्ट ना हो या फिर किसी और चीज़ की तरफ अट्रैक्ट ना हो, क्योंकि अट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा हैं। सो प्लीज़ संभालें अपने रिलेशनशिप को, क्योंकि वही आपके लिए अबंडेंस है, ठीक है। दूसरी बात, अबंडेंस आएगी, बहुत अच्छे से आएगी, देने वाला छप्पड़ फाड़ के ही देगा, ये मुझे दिखता है। क्योंकि सातों सुख, या मैं बोलूँ कि यहाँ पर जो है अबंडेंस बहुत भारी मात्रा में है। अगर एक कप में बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो यहाँ पर 7 कप्स आपको मिल रहे हैं। अब उसमें से कुछ कप्स टॉक्सिक भी हैं, बट वो टॉक्सिक भी आपके काम आने वाले हैं, ठीक है। सो यहाँ पर यही है, कर्मों के ऊपर रहेगा अबंडेंस का सीन, क्योंकि ये कार्ड मैंने पिछली गाइडेंस में भी आपको बोला था। अगर आपके कर्मा अच्छे हैं तो आपको 7 कप अच्छे ही मिलेंगे, आपके फेवर के ही मिलेंगे। अगर, क्योंकि इसमें ना कुछ कप्स बहुत ही अच्छे हैं, विक्ट्री भी है, एंजल भी है और धन दौलत भी है। बट कुछ कप में क्या है, भूत भी है, सांप भी है और ये पता नहीं कौन सा खतरनाक सा जानवर है, और टावर भी है, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें हैं।
मतलब कि यहाँ पर कर्मों का ही तो हिसाब है। अगर कर्म अच्छे हैं तो अच्छी चीज़ें मिलेंगी, और कर्म अगर बुरे रहे हैं कहीं तो वैसी चीज़ें मिलेंगी। और मिक्स भी मिल सकता है कि अच्छे के साथ बुरा भी फ्री, क्योंकि कुछ ऐसा हुआ हो शायद कर्मों में। सो वो चीज़ें हमें नहीं पता, हम नहीं उसको कैलकुलेट कर सकते कि कितने हमारे कर्मास कैसे रहे हैं, तो उस हिसाब से मिलेगा। ठीक है, अबंडेंस का यहाँ पर ये क्लियर हो गया। तब आप देख लीजिए आपने कितना कुछ पिछले टाइम में अच्छा किया है, तो उस हिसाब से आप अच्छा एक्सपेक्ट कर सकते हो। और ये भी देख लीजिए कि कितना बुरा किया है, तो उसके हिसाब से भी आप वो भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आपकी किसी से बात हो सकती है। आप अगर घर लेने की सोच रहे हो तो आप हो सकता है कोई घर फाइनल करो अपना विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ। ठीक है, प्रॉपर्टी डीलिंग मुझे यहाँ पर दिख रही है विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, अगर आप चाहते हो तो। ठीक है, और अगर जैसे कि मान लो कि आप अपने किसी फेवरेट किसी हस्ती से, कोई नामी जानी हस्ती जैसे कि एक्ट्रेस हो जाते हैं, जैसे कि ऐसे लोग जिनसे आप काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड है, आप उनसे मिलना चाहते हो, जिनके आप फ़ैन हो, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आपके वो भी चांसेस मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ मुझे ऐसा दिख रहा है कि जैसे कि आप किसी फील्ड में काम करना चाहते हो बट आपको उसकी नॉलेज नहीं है, तो कोई एक ऐसा इंसान आपको कुछ महीनों के अंदर मिलेगा जो कि आपको उस फील्ड की पूरी बहुत अच्छे से डिटेल जो भी बातें हैं सब कुछ बताएगा, इन्फॉर्मेशन सारी देगा। ठीक है, ये दिखता है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि आपकी किसी से बात भी हो सकती है। ठीक है, किसी ओल्ड फ्रेंड से भी हो सकती है, या फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ पुरानी बातों को लेकर के कुछ डिस्कशन हो सकती है विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। ठीक है, अब मैं देखूँगी 1 साल के अंदर आपको क्या मिलने वाला है। सो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि एक कोई बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी, बहुत बड़ी तो नहीं बोलूँगी बट बड़ी आप उसको बना सकते हो। अपॉर्चुनिटी छोटी होगी क्योंकि पेज का कार्ड है, बट वो अपॉर्चुनिटी इतनी दम, इतनी ताकत रखती होगी कि अगर आप उसके ऊपर फुल फोकस होकर के काम करते हो तो वो अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी भी बन सकती है, बहुत सारी अबंडेंस भी लेकर के आ सकती है। सो फोकस करना है आपने, अपने करियर पर फोकस करना है। मतलब मैं यहाँ पर आपको ये बोलूँगी कि ये पेज का कार्ड है, ये एक यंग एनर्जी है। अब यंग एनर्जी को अगर हम बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे देते हैं तो कहीं ना कहीं उसको किसी की सलाह की ज़रूरत पड़ती है, अदरवाइज़ वो काम ख़राब कर देता है क्योंकि उसके पास उतना एक्सपीरियंस नहीं होता है। सो यहाँ पर मैं आपको बोलूँगी कि अपने आप को प्रिपेयर कर लो, क्योंकि आपको पता होगा कि आप किस रिलेटेड मेहनत कर रहे हो और कौन सी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। तो उस चीज़ के लिए आप अपने आप को पूरी तरीके से तैयार कर लो। जैसे कि मान लो कि आपने 3 साल पहले कोई एग्ज़ाम का फॉर्म भरा लेकिन उसका आपको एडमिट कार्ड ही नहीं मिला, उसकी डेट ही नहीं मिली और अब आप सोच रहे हो कि शायद वो तो कैंसिल ही हो जाएगा, नहीं हो पाएगा, बट आप उसके लिए रेडी कर लो अपने आप को। एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ, ठीक है, रेडी कर लो अपने आप को। 2 या 3 या 4 साल बाद भी आपको एक अपॉर्चुनिटी ऐसी मिल सकती है। हो सकता है बहुत सारे लोगों ने यही सोचा हो कि अब नहीं होगा, बट अगर आप फुल तैयारी में रहते हो तो आपके लिए वो एक अपॉर्चुनिटी होगी कि एग्ज़ाम में सब लोग यही करके आए कि नहीं होगा और उन्होंने तैयारी नहीं की, बट आपकी तैयारी फुल होगी तो आप उसमें 100% दे पाओगे। समझ रहे हो? तो वही चीज़ है कि अपने आप को प्रिपेयर कर लो। आपको पता होगा बहुत अच्छे से कि आप किससे रिलेटेड मेहनत करो और कैसी अपॉर्चुनिटी आप चाहते हो। ठीक है, उस अपॉर्चुनिटी के लिए अपने आप को तैयार कर लो, जब मौका लगे तब चौका छक्का लगाना है। ठीक है, सो बस वही है यहाँ पर कि प्रिपेयर कर लो, बच्चे मत बनना। जब भी अपॉर्चुनिटी आए तो ये नहीं अरे मुझे तो कुछ पता ही नहीं, जब भी अपॉर्चुनिटी आए तो किंग ऑफ वॉन्ड की एनर्जी में रहो कि मैं रेडी हूँ। ठीक है, मैं रेडी हूँ, एक एम्परर की एनर्जी कि वो एक्शन के लिए रेडी है एकदम। सो वो चीज़ यहाँ पर है कि अपने आप को प्रिपेयर कर लो। 1 साल के अंदर आपको मौका मिलेगा अपनी काबिलियत को साबित करने का, अपने आप को प्रूफ करने का, एंड आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी डेफिनेटली। अगर आप मेहनत करोगे तो आप अच्छा कर जाओगे, अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो फिर वो अपॉर्चुनिटी भी हाथ से निकल जाएगी। फिर आपको वहाँ पर यही रहेगा कि मैं अब क्या करूँ इस टाइम पे, अभी इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है बट मैंने क्यों नहीं उसको सीरियसली लिया, मैंने क्यों नहीं तैयारी करके रखी। तो उस पछतावे से मैं आपको बचा रही हूँ। तो प्रिपेयर कर लो अपने आप को, ये 1 साल के अंदर आ जाएगी अपॉर्चुनिटी। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए छोटी सी रीडिंग। आई होप कि आपसे रेजोनेट की हो, आई होप कि आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।